कोई राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, बुद्ध को मानते हो, नानक को मानते हो, रैदास को मानते हो या सदगुरु कबीर को मानते हो, जिन महापुरुषों ने इस धरा पर अपना ज्ञानामृत दिया है वो सभी मानवों के लिए उपयोगी है। अब सोचिए, अगर भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो, तो क्या ये विचार सिर्फ जैनियों को फायदा करेगा? अगर कबीरपंथी इसको मान लेगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? जियो और जीने दो ये जैन के लिए बस महावीर ने नहीं कहा था, ये संपूर्ण मानवता के लिए कहा था। अगर राम भाई भाई के बीच प्रेम से जीवन जीते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं, तो ये सिर्फ रामानंदियों के लिए नहीं है, इस समस्त सृष्टि के लिए है। कृष्ण अगर प्रेम और ज्ञान भक्ति की बात करते हैं तो ये सिर्फ कृष्ण पंथियों के लिए नहीं, इस समस्त सृष्टि के लिए है। सदगुरु कबीर जब अपनी बात रखते हैं तो वो सिर्फ कबीर पंथियों के लिए नहीं, समस्त सृष्टि के लिए है। तो यहां पहली बात तो हम सबको यह समझना है कि जो हमने दीवारें खड़ी कर रखी है संप्रदायों की, वो हमें गिरानी है। और जब तक हम संप्रदायों की दीवारें नहीं गिराएंगे, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। ना कबीर साहब को समझ पाएंगे, ना भगवान बुद्ध को समझ पाएंगे, ना श्री राम को समझ पाएंगे। कोई उससे नफरत करेगा, कोई उससे करेगा, कोई उसको गाली देगा, कोई उसको गाली देगा। और दूसरे मतपंथ की तो क्या कहूं, सदगुरु कबीर की अगर बात करूं तो उनको मानने वाले भी कई भेद में बटे हैं, कई विभाग में बट गए, अलग अलग धाराएं बनती चली गई। सदगुरु कबीर जिस मानवतावादी विचारधारा के सर्वोत्कृष्ट संत हैं, उसी विचारधारा में पाखंड आडंबर आज फैलता जा रहा है। सदगुरु कबीर को ही भगवान बनाकर पूजना शुरू हो गया है। उन्हीं को अन्न आहार करता ताका नाम गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। ये हमारे श्रद्धा है कि हमने सदगुरु कबीर को इस रूप में देखा। लेकिन सदगुरु कबीर किस रूप में इस तरह बने, यह विचारना है। तो सबसे पहली बात तो पंथ पंथाई संप्रदाय मत मजहब से अलग हट करके हमें सत्य को समझना होगा। जब हम किसी संप्रदाय में चिपके होते हैं तो हम दूसरे किसी भी महापुरुष की बातों को नहीं समझ पाते, या जहां हम अंधश्रद्धा में होते हैं। एक होती है श्रद्धा, एक है विश्वास। तो विश्वास किसी के कहने से हम कर लेते हैं, वो फिर झूठा हो जाता है। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं कि राम है, इनको सिर झुकाओ, या एक कबीर है, इनको सिर झुकाओ। बच्चे हमारे कहने से सिर झुका लिए, कल को हो सकता है कहीं कोई कुछ सुनने में मिल गया कि ये तो ऐसे थे वैसे थे, फिर वो सिर झुकाना बंद कर देगा। तो एक होता है किसी के द्वारा उसको विश्वास करवा देना, वो जाना नहीं है राम को। आपके बच्चे ने कभी कृष्ण को जाना नहीं, कबीर को जाना नहीं, आपने कहा है कि ये महापुरुष हैं, सिर झुकाओ, वो झुकाना शुरू कर दिया, पर कल को वो सिर झुकाना बंद भी कर सकता है। तो एक होता है उसके भीतर श्रद्धा पैदा करना। आप उसे सिर झुकाने मत कहिए, आप उसे इतना ही कहिए कि राम है, इसको जानो, एक कबीर है, इनको जानो। जिस दिन आप अपने बच्चों को राम और कबीर, कृष्ण, बुद्ध, महावीर के बारे में जानकारी देने लगेंगे, और जिस दिन वो अच्छी तरह से जान लेगा, उसका सिर खुद झुक जाएगा, फिर वो कभी उठेगा नहीं, फिर वो श्रद्धा से सदैव झुकता रहेगा। और ये है श्रद्धा। और एक है अंधश्रद्धा, कि इतना अधिक अंधश्रद्धा में पड़ जाना कि महापुरुष के सत्य को समझना ही नहीं, उनके सत्य को भी चमत्कार बता देना। जैसे आज भगवान बुद्ध को लोग चमत्कारिक बना दिए कि वो तो अवतारी पुरुष थे, वो चमत्कार दिखाते थे, जबकि भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा आग पर चलना चमत्कार नहीं है, पानी पर चलना चमत्कार नहीं है, हवा में उड़ना चमत्कार नहीं है, धरती पर चलना बढ़िया से ये चमत्कार है। आज तो किसी को धरती पर ठीक से चलना नहीं आता, जिसको आ गया समझना ये चमत्कार है। किसी से मीठा बोलना ये चमत्कार है, सत्य बोलना ये चमत्कार है।
किसी ने गाली दिया और आप हंस के जवाब दिए, ये चमत्कार है। असली चमत्कार तो ये है कि आपको किसी ने गाली दिया और आप बदले में गाली नहीं दिए, ये चमत्कार है। क्योंकि गाली का जवाब गाली में तो कोई भी दे देता है, पर गाली का भी जवाब गीत में देने का सामर्थ्य जिसमें है, असली चमत्कार है, असली वीर है। तो जो बुद्ध ने जो कहा आज उनके साथ ही उल्टा हो रहा है। सदगुरु कबीर ने जो कहा वही उनके साथ उल्टा हो रहा है। बुद्ध कहते हैं आग पर चलना चमत्कार नहीं, धरती पर चलना चमत्कार है, लेकिन आज उन्हें ही भगवान घोषित कर दिया गया। और ये सब होता क्यों है? इसके पीछे छोटा सा कारण, जब हम किसी को भगवान बना देते हैं तो हमारे और उसके बीच दूरी बन जाती है। और दूरी ऐसी वैसी नहीं, बहुत भयंकर दूरी बन जाती है। आदमी ये कल्पना कर लेता है कि वो तो भगवान है इसलिए जीवन को बना लिया, हम तो इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं। मतलब साफ है कि हम बीड़ी पीते हैं तो ठीक है, हम तो इंसान हैं, पिएंगे ही। हम शराब पीते हैं, ठीक है, पिएंगे ही। माता पिता से झगड़ा करते हैं, अरे हम तो कलयुगी इंसान हैं, हम तो करेंगे ही। वो तो भगवान थे इसलिए ऐसा कर गए। आदमी इतनी दूरी बना लेता है कि उनको भगवान बना दिया महापुरुषों को, और खुद को एक तुच्छ इंसान समझ लेता है। अरे इसी आड़ में सारे पाप करता है। जिस दिन आदमी ये समझ लेगा कि बुद्ध भी कभी सिद्धार्थ थे और साधारण ही थे, सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा उन्होंने प्राप्त की है, जिस दिन वो समझ लेगा कि सदगुरु कबीर भी एक साधारण से शिशु रूप में ही इस धरती पर आए थे, जिनके माता पिता का भी पता नहीं था, और वो धीरे धीरे उस कबीर की यात्रा को उन्होंने प्राप्त किया, तो आदमी को लगेगा कि मैं भी कर सकता हूँ। जब वो करके कबीर हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन नहीं करना है इसलिए हम मंदिर अलग बना देते हैं कि आप वहीं बैठिए, आपसे हमें कोई मतलब नहीं, आपके नाम पर तो हम सिर्फ पूजा करेंगे। जब जरूरत होगी 24 घंटे में एक बार चले जाएंगे, जय जय सत्य कबीर कर लेंगे, ओम जय जगदीश हरे कर लेंगे, हो गए। सदगुरु कबीर जिस क्षण जिस पल में इस धरती पर आए, ये पूरा समाज जाति पाति के जहर से जकड़ा हुआ था। सदगुरु कबीर जब इस धरा पर आए, संप्रदायवाद और पूरे भारत पर इस्लाम का एक तरह से कब्जा था। काशी जहां एक तरफ पंडितों की नगरी, वहीं पूरा भारत मुगलों के गुलाम। ऐसे समय में सदगुरु कबीर का अवतरण इस धरती पर होता है, वो भी कैसे? माता पिता का पता नहीं, कोई जानता नहीं जन्म किसने दिया, एक झाड़ में पाए गए। गरीब मुस्लिम जुलाहे, निरुनिमा ने देखा सुना आवाज, आवाज में करुणा है एक बालक के रोने की। पुरुष तो पुरुष होता है, लेकिन जो नारी होती हैं वो मातृत्व उनके भीतर छिपा होता है। जब शिशु की करुणा सुनती हैं दोनों पति पत्नी, दोनों के हृदय में पीड़ा होने लगती है। यद्यपि अभी विवाह ही हुआ था, लेकिन फिर भी उनके मन में शिशु की आवाज सुनकर के करुणा जागृत हो उठा, और वो खुद को रोक न पाए और उस शिशु को घर ले गए। आज इस तरह कोई शिशु कहीं मिल जाए तो वो अनाथ में गिना जाएगा, कि वो अनाथ है, कोई माता पिता नहीं है, कहीं आगे पीछे कुछ नहीं। अगर हम सत्य रूप से कहें तो सदगुरु कबीर उस समय अनाथ ही तो थे, कोई माता पिता नहीं। एक गरीब मुस्लिम जुलाहे ने, दंपत्ति ने उठाया, घर ले गए, पाला पोसा, जो उनको जुटा, खिलाया पिलाया, शिक्षा दिया। लेकिन जब पढ़ने का समय आया तो ना तो मुस्लिम मौलवियों ने स्वीकार किया, न पंडितों ने स्वीकार किया कि हम नहीं पढ़ा सकते। जिसका जन्म का पता नहीं, जिसके माँ बाप का पता नहीं, जिसके गोत्र का पता नहीं, जिसके खानदान का पता नहीं कौन जाति का होगा, पता नहीं शूद्र है क्या है, ये समझकर दोनों ने ठुकरा दिया, मौलवियों ने भी और हिंदू गुरुओं ने भी। वो
निरुनिमा को लग रहा है कि हम क्या करें, अपना पुत्र नहीं है पर इतनी करुणा भीतर है, वो सोच रहे हैं किसी तरह हम इनको शिक्षा तो दें, किसी तरह इनको विद्यालय तो भेजें। और यह सोचकर वो जगह जगह द्वार द्वार पर जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, जिनका नाम सुनने में आता है वहीं पहुंच जाते हैं कि कम से कम आप तो कुछ कर दो। बड़ी मुश्किल से एक मौलवी पहुंचा। निरुनिमा ने कहा, हमारा एक बच्चा है, इसका नाम तो रख दो। कहा जाता है कि जब उसने सदगुरु कबीर का नाम खोजना चाहा तो कबीर नाम निकल कर आया। वो हड़बड़ा गया, कहा इस साधारण से बच्चे का नाम कबीर हम नहीं रख सकते, कबीर बहुत श्रेष्ठ नाम है, खुदा का नाम है, हम इसे नहीं रख सकते। और वो चला गया। निरुनिमा निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। धीरे धीरे सदगुरु कबीर बड़े भी हो रहे हैं। अंत में उन्हें खुद किसी ने कहा कि रामानंद हैं काशी में, स्वामी रामानंद, वहां चले जाओ, शायद वो तुम्हें दीक्षा दे दें, वो स्वीकार कर लें। लेकिन यदि वो जान लेंगे कि तुम जुलाहे हो, क्योंकि जन्म कहाँ हुआ है तो पता नहीं, अब जहां पाले गए तो जुलाहे के घर पाले गए तो वहीं से जातियां चलती है, लेकिन पता चल जाएगा तो वो भी शरण नहीं देंगे। तो युक्ति निकाली, कहा जाता है सदगुरु कबीर ने युक्ति निकाली कि जिस गंगा तट पर वो जाते थे, स्नान करके ऊपर निकलते थे, उन्हीं सीढ़ियों पर सदगुरु कबीर शिशु रूप थे ही लेट गए और रामानंद का चरण पड़ा, उसमें थोड़ी ठोकर लगी और वो रोने जैसी आवाज आई, जो शास्त्रों में वर्णित है बातें। और फिर रामानंद ने अपना माला दिया। तभी से माना जाता है कि रामानंद के शिष्य हुए कबीर साहब। तो लौकिक शिक्षा के लिए शायद सदगुरु कबीर उनसे दीक्षित हुए होंगे, लेकिन जो आत्मज्ञान की बात है, जहां बंधन मुक्ति की बात है, बंधन से मोक्ष की ओर जाने की बात है, उस ज्ञान के लिए सदगुरु कबीर के किसी गुरु का पता नहीं चलता। लौकिक कुछ शिक्षाओं के लिए रामानंद को उन्होंने गुरु जरूर स्वीकार किया, लेकिन जिस क्रांति को उन्होंने जागृत किया, जिस मानवतावादी विचार को समाज में जगाया, उसका उन्हें कोई गुरु का पता नहीं चलता। अब ये बात स्वाभाविक है कि कहा जाता है कि जो पूर्व का संचित संस्कार होता है, जब वो जीव का जागृत होता है तो खुद उसका विवेक गुरु बन जाता है, किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। सदगुरु कबीर को सिर्फ लौकिक शिक्षा की जरूरत थी, एक संरक्षण की जरूरत थी जो रामानंद जी ने दिया, क्योंकि रामानंद जी तो खुद ही मूर्ति पूजा में लगे थे। वो तो कहते ना, रामानंद राम रस माते कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। सदगुरु कबीर तो कहते कि तो मूर्ति पूजा में लगे हैं, लेकिन हम कह के थक गए, गुरु जी छोड़े नहीं। तो सदगुरु कबीर को बंधन से मुक्ति का ज्ञान देने वाले कोई गुरु नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने सवाल किया कि सदगुरु कबीर के गुरु कौन हैं? तो इस मामले में बुद्ध के भी कोई गुरु नहीं है। बुद्धत्व प्राप्ति में बुद्ध ने भी स्वयं ही जागृत किया स्वयं को। हाँ, थोड़ी सी बात उसमें आती है कि जब वो भगवान बुद्ध तपस्या में थे, किसी ने कहा कि आप जब उपवास करेंगे, अन्न पानी छोड़ देंगे, तब शायद सत्य को आप पाएं। तो जब वो गुफा में अन्न का भी त्याग कर दिए, जल का भी त्याग कर दिए और 12-15 दिन बीत गए, शरीर जर्जर हो गया, तो एक दिन बाहर निकले और बेहोश होकर गिर पड़े। तो पास के ही गांव की एक लड़की सुजाता, वो भेंट हुई। उन्होंने देखा उनको तो चेहरे पर पानी छिड़का और कहा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं सिद्धार्थ हूं और मैं तपस्या कर रहा हूं। तो उस लड़की ने, एक साधारण गांव की लड़की ने सवाल किया कि क्यों कर रहे हैं तपस्या, क्या चाहते हैं? कहा मैं सत्य को पाना चाहता हूं, मैं बंधन से मुक्ति चाहता हूं, मैं परम शांति चाहता हूं। उसने कहा फिर आप इस शरीर को इतना जर्जर क्यों कर लिए? कहा मैं सत्य को पाना चाहता हूं। कहा सत्य को पाने में आपका शरीर बाधक कैसे बन रहा है? सत्य को पाने में मन बाधक बन सकता है, ये तन तो बाधक नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ जलाना है, तपाना है, तो मन को तपाइए, आप शरीर को तपा रहे हैं। जब शरीर ही ना रहेगा तो साधना कैसे करोगे? जब शरीर ही ना रहेगा तो ध्यान कैसे करेंगे?
शरीर साधन मात्र है, ये बाधक नहीं है। बाधक तो सिर्फ मन है। सिद्धार्थ की तो आंखें खुल गई। कब 12 सालों में, 12 वर्षों में जो ज्ञान कोई धर्मगुरु न दे सका, जो मुझे उपवास के पीछे धकेलता रहा, जो मुझे एकांत के पीछे धकेलता रहा, जो मुझे कठोर तपस्या के पीछे धकेलता रहा, किसी ने ये बताया ही नहीं कि सारे बंधन का कारण मन है और मन को ही संभालना है। एक गांव की साधारण लड़की सहज में कह गई कि शरीर कभी बाधक नहीं, बाधक तो मन है, और मन के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं, और जो किया जा सकता था वो शरीर को भी आप गला रहे हो। और तब कहते हैं उसी समय सिद्धार्थ की चेतना जगी और वो शरीर के कठोर तप को छोड़ करके ध्यान में लग गए, क्योंकि ध्यान ही है जिससे हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और तब सिद्धार्थ ध्यान में लगे और कुछ दिनों के बाद वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए। तब किसी ने पूछा उनसे कि आपने क्या किया जो बुद्धत्व को पाया, क्या किया जो सत्य को पाया, क्या किया जो मोक्ष को पाया। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने इतना ही कहा कि जब तक मैं कुछ करता रहा तब तक सत्य से, बुद्धत्व से बहुत दूर था। जब तक मैं करने की कोशिश में था तब तक तो बुद्धत्व को मैं जाना भी नहीं, लेकिन जब मैंने सारा करना छोड़ दिया, भीतर लौटा, तो बुद्धत्व ही था। हम व्यर्थ ही दौड़ रहे थे बाहर, हम व्यर्थ ही भाग रहे थे बाहर, लगा जैसे बाहर ही है कुछ, लेकिन बाहर हम जितना दौड़ रहे थे खुद से दूर जा रहे थे, बुद्धत्व से दूर जा रहे थे। संसार को तो लग रहा था कि बड़ा त्यागी आदमी है, क्योंकि बाहर कुछ करो तो संसार उसको त्यागी समझ लेता है। आप साधारण सड़क में चलिए तो आदमी ध्यान नहीं देगा, पर आप कांटे पे चलिए तो संसार आपकी पूजा शुरू कर देगा कि बड़ा त्यागी आदमी है, तपस्वी। आप सामान्यतः रोज 2 बार खाते हैं, कोई आदमी सप्ताह में 1 बार खाना शुरू कर दे, आप खुद पहुंच जाएंगे उसके पास आशीर्वाद लेने, ये बड़ा पहुंचा हुआ आदमी। बुद्ध ने कहा जब बाहर जब तक मैं सब कुछ करता रहा तो भीड़ तो बहुत होती रही, लोग बड़े पूछते रहे, हमारे साथी भी हमें गुरु मानने लगे, लेकिन जिस दिन मैंने बाहर का आडंबर छोड़ा, भीतर मन को नियंत्रित करने लगा, मेरे साथी भी मुझे कह दिए भ्रष्ट हो गया है। उसके 4 साथियों ने कहा था बुद्ध के कि ये तो भ्रष्ट हो गया है। तो बुद्ध ने कहा जब तक मैं बाहर लगा रहा स्वयं से दूर था, बुद्धत्व से दूर था, बल्कि दूर होता चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने मन को देखना शुरू किया, जैसे ही मैं भीतर लौटा, बाहर छूटा, भीतर उपलब्ध हुआ। सदगुरु कबीर इसी तरह से भीतर की चेतना को, भीतर के ज्ञान को जागृत किया, और उस समय इस धरती पर आए जब जातिवाद बहुत भयंकर रूप ले रखा था, छुआछूत, जिस विशेष रूप से उस समय जहां मंदिरों में कहा जाता था शूद्र प्रवेश नहीं कर सकते, जो शूद्र हैं वो वेद नहीं पढ़ सकते, वो शिक्षा ही नहीं ग्रहण कर सकते, और नारियों को तो मंदिर शिक्षा सब बैन था, बल्कि बहुत जगह तो अभी भी माताओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। कुछ तथाकथित धर्मगुरु कहते हैं कि इन्हें शिक्षा की जरूरत नहीं, इन्हें वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि वेद की बहुत सारे मंत्र माताओं ने ही लिखे हैं। अब जिस वेद को लिखने में माताओं का सहयोग है उसे यही नहीं पढ़ सकते। ये दुर्भाग्य हमारे देश का रहा। मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। हालांकि कभी कभी जब इस पर मैं सोचता हूं तो मैं तो कहा करता हूं कि मंदिर में प्रवेश ही क्यों करना आपको, जो मंदिर ही कारण बना आपके पिछड़े होने का, जो मंदिर ही कारण बना आपके पीछे जाने का, फिर उस मंदिर में क्यों प्रवेश करना। मंदिर तो वो होना चाहिए जो सिर्फ इंसान को स्वीकार करे, हिंदू मुस्लिम ना देखे, वो जाति ना देखे, ब्राह्मण क्षत्रिय ना देखे। अगर कोई मंदिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र देखकर आपको प्रवेश दे रहा है, फिर वो मंदिर कैसे हो सकता है। जब हम कहते हैं भगवान सबके हैं, सब उनके हैं, सबके वो हैं, फिर कहाँ रहा ये भेद, कहाँ रहा ये विचार। तो सदगुरु कबीर उस भयंकर युग में इस धरा पर आए जब जातिवाद और नारियों को तो नारी ही नहीं माना गया, उसे तो सिर्फ खिलौना समझा गया। उस समय सदगुरु कबीर इस धरती पर आए,
जब उन्होंने जगत को देखा चारों ओर, तो उनके तो होश उड़ गए कि कितनी भयंकर जहरीली मानसिकता है समाज में। कोई एक ही माँ बाप से जन्म लेने वाला, एक ही प्रकार से धरती पर आने वाला, एक दूसरे का विरोधी बना हुआ। जातिवाद इतना फैला हुआ है। आदमी जानवर को गोद में रख के घूमना तो पसंद करता है, पर इंसान के बच्चे से नफरत करता है। एक जगह एक संत प्रवचन कर रहे थे, ये घटना सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जो सुनाते हैं, शायद उनके ही जीवन की घटना है। वो बताया करते थे कि एक जगह ऐसे ही प्रवचन चल रहा था, दूर में कुत्ता लेटा था। एक जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति पहुंचा, प्रवचन खत्म हुआ तो उनसे पूछा कि आप किस जाति के हैं, आप कौन हैं? कौन है जब कोई कहे तो उसके पीछे वही भाव रहता है कि आप किस जाति के हैं। तो सदगुरुदेव जी ने कहा, वो बता दिए कि कुत्ता लेटा है वो कौन जाति का है। तो पूछने वाले व्यक्ति ने कहा, दिखता नहीं, वो तो कुत्ता है। कहा, कुत्ता को देखने में तुम्हारी आंखें काम कर गई, तुम पहचान गया वो कुत्ता है, और जब मुझे देख रहे हो तो क्या तुम्हारे आंख में मोतियाबिंद हो गया? मैं नहीं दिख रहा हूं, मैं इंसान हूं। कुत्ता को देखते समय तुम्हें सब पता चल गया वो कुत्ता है। उसको नहीं पूछा कुत्ता को कि तुम कौन हो, कुत्ता को भी जाके पूछता तो उसको देखने में तो तुम्हारे विचार काम कर गए। लेकिन मैं देख रहा हूं इंसान जैसा, शकल भी। साहब ने कहा कि मेरी शकल कैसी लग रही? तुम्हारी तरह नहीं, इंसानों की तरह नहीं। अगर मैं इंसानों की तरह दिख रहा हूं तो फिर पूछ क्यों रहे हो कौन? उसके पीछे वही मानसिकता, किस जाति के हैं। सदगुरु कबीर तो पहले ही कह दिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो में। उन्होंने कहा, क्या पूछना जाति? अलग अलग जातियां बनी, कोई कहीं जन्म ले लिया। जाति से मतलब क्या है? जन्म प्रक्रिया एक जैसी है, सबके भीतर वही हाड़ चाम, वही खून, वही चाम है। शकल में भिन्नताएं हैं, स्वभावतः तो सब एक है। तो अलग क्या करना? अगर कोई अलग होता भी है, अगर हम किसी को भेद कर भी सकते हैं तो उसके कुछ पैमाने और हो सकते हैं। जाति तो कम से कम नहीं होगा कि जाति के आधार पर हम किसी को बांट सकें। अगर हम बांटना चाहें तो बांट सकते हैं प्रवृत्ति के आधार पर, आचरण के आधार पर। अगर कोई शुद्ध पवित्र आचरण का है, शुद्ध शाकाहारी है, तो हम उसको एक कैटेगरी में रख सकते हैं। और कोई अगर गंदी प्रवृत्ति का है, मांसाहारी है, नशेड़ी है, तो उसको दूसरे कैटेगरी में रख सकते हैं। वहां भेद कर सकते हैं, बल्कि वहां तो करना ही चाहिए। अगर कोई भयंकर मांसाहारी और शराबी है, नशेड़ी है, तो उसके हाथ का पानी भी मत पीजिए, वहां छुआछूत कर लीजिए, लेकिन जाति के आधार पर नहीं। जाति के आधार पर तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि अति पिछड़ा भी कोई है जिसको समाज ने कहा। बाकी सदगुरु कबीर तो किसी को अगड़ा पिछड़ा कहते ही नहीं, तो इंसान कहते हैं। आज जो समाज की नजरों में कोई अगड़ा और पिछड़ा बन गया, सदगुरु कबीर कहते हैं अगर कोई पिछड़ा भी है, अगर उसका कर्म सुंदर है, उसका विचार सुंदर है, तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। अर्थात वही ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ ही है जिसकी श्रेष्ठ चर्या हो, ब्रह्म का आचरण हो जिसका, वही ब्राह्मण है। ब्रह्म मतलब बड़ा, आचरण मतलब जीवन शैली, जिसका आचरण, जिसकी चर्या श्रेष्ठ है, ऊंचा है, वो ब्राह्मण है। ऐसा कोई भी हो सकता है। और वेद अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण ज्ञान दे सकता है, क्षत्रिय समाज की रक्षा कर सकता है, वैश्य व्यापार कर सकता है, या शूद्र मजदूरी करेगा। लोगों ने उलट दिया। उसमें लिखा यह है कि जो ज्ञान देता है वो ब्राह्मण है, जो समाज की रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, जो बिजनेस व्यापार करता है वो वैश्य है, और जो मेहनत मजदूरी करता है वो शूद्र है। इस तरह बांटा गया। अब इसमें और उसमें कितना फर्क हो गया। जो भी ज्ञान देता है, कोई भी हो, वो ब्राह्मण है। ये कहना वेद का है। अगर वेद को भी माने तो वो ये नहीं कहता कि ब्राह्मण ही ज्ञान देगा, ये उलट हो गया। तो जो ज्ञान दे सकता है वो सब ब्राह्मण है। और
हर व्यक्ति अपने आप में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। अब जब हम सफाई करते हैं हम शूद्र होते हैं, जब हम ज्ञान देते हैं हम ब्राह्मण होते हैं, जब हम समाज की सुरक्षा करते हैं हम क्षत्रिय होते हैं, जब हम मेहनत मजदूरी या बिजनेस व्यापार करते हैं हम वैश्य होते हैं। चारों वर्ण हमारे भीतर है। हम अलग अलग व्यक्तियों को वर्णों में बांट करके एक दीवारें खड़ी कर दी। वेद में कुछ बातें और आती है जिसको लेके थोड़ा लोग शंका करते हैं कि विराट भगवान की कल्पना हुई कि एक विराट भगवान है जिसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ और भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और ये पैर से शूद्र। अब इसमें विचारने की बात यह है कि जो मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण, तो सदगुरु संत हमारे कहा करते थे कि उस समय ब्राह्मण अगर मुख से पैदा हुआ तो आज क्यों नहीं होता? आज वो फैक्ट्री बंद क्यों हो गई? आज भी होना चाहिए ब्राह्मण को मुख से पैदा, पर आज हर व्यक्ति का जन्म एक जैसा है। और चलो मान लेते हैं ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ और विराट भगवान का पैर से शूद्र पैदा हुआ, तो शूद्र पैर से पैदा हुआ इसलिए अछूत हो गया, तो इसका मतलब विराट भगवान का पैर भी अछूत हो गया। लेकिन इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में पूजा किस चीज की होती है? पैर की होती है। सिर की पूजा कोई करता है क्या? नहीं करता। पूजा पैर की होती है। और आपने एक भजन सुना है, जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, सोई चरण केवट धोई लीन्हा, तब हरि नाव चढ़ाई, भजु मन राम चरण सुखदाई। कहा जिस चरण से गंगा निकल रही है वो पवित्र है, उस चरण से गंगा निकली पवित्र है, शूद्र निकला तो अछूत हो गया। जिस गंगा में नहाने से पाप मुक्त हो रहे हैं वहां से शूद्र निकलता है तो अछूत हो गया। कितनी गंदी मानसिकता है। अगर ऐसी कल्पना हो भी रही है तो उसी कल्पना को आधार मान करके अगर हम चर्चा करें तो वैसी उसी विराट भगवान के पैर से गंगा निकलती है। वो गंगा शिव जी के जटा में समाती है और वो धरती पर आती है। लोग नहाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, नहाने से भी नहीं, गंगा में डुबकी लगाने से नहीं, तेरे दर्शन से मुक्ति है। तो जो गंगा भगवान के चरण से निकलती है और वो मोक्षदायिनी बन जाती है, अगर शूद्र उसी चरण से पैदा हुआ तो फिर वो अछूत कैसे हो गया? सदगुरु कबीर इसी बात का तो विरोध करते हैं कि लोग शिक्षा से, शास्त्रों से सबको दूर रखा और उसको पिछड़ा मान करके, शूद्र मान करके उसको मुख्य धारा से दूर कर दिया। कहा ये जातिवाद की जहरीली मानसिकता समाज में विघटन का कारण बना। और सबसे बड़ी बात है कि मुगलों का भारत में आक्रमण भी इसी वजह से हुआ। मुगल अगर 800 साल इस भारत पर राज्य किए तो इसके पीछे इसी जहरीली मानसिकता की देन है। सदगुरु कबीर उसी मध्य काल में इस धरती पर आए और आ करके जब देखते हैं चारों ओर वही स्थिति, उनका हृदय तो द्रवित हो उठता है। वो सोचते हैं क्या होगा इस समाज का, जहां चारों ओर कहीं छुआछूत है, कहीं जातिवाद है, कहीं मंदिर मस्जिद के झगड़े हैं, कहीं नारियों का अपमान है, कहीं किसी का अपमान है, कोई एक दूसरे से प्रेम से बात करने को राजी नहीं है, कोई किसी को मीठे वचन बोलने को राजी नहीं है। ये समाज में हो क्या रहा है? जो नारी समस्त सृष्टि का आधार है उसका अपमान हो रहा है। जिस नारी को वेद ने भी पहला देव माना है उसी मातृत्व का आज अपमान हो रहा है। उसी नारी को शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं, उसी नारी को मंदिर जाने का अधिकार नहीं, उसी को समाज में बराबर का अधिकार नहीं। सदगुरु कबीर ने तब कहा को पुरुषा को नारी। कौन पुरुष कौन नारी? सबका शरीर भले स्त्री पुरुष हो सकता है, भीतर जो चेतना है वो तो पुरुष ही है। शरीर सबका प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है और प्रकृति तो नारी रूप है और भीतर जो चेतना है वो पुरुष रूप है। तो सबके भीतर पुरुष और नारी है। साहब ने कहा को पुरुषा को नारी। अगर पुरुष
पुरुष का मतलब कोई शरीर से पुरुष नहीं होता, जीव को ही पुरुष कहा गया, आत्मा को ही पुरुष कहा गया। और आत्म तत्व सबके भीतर है, फिर भेद कैसा? आधे वसे पुरुष आधे वसे जोए, सदगुरु कबीर ने और भी कहा। तो सदगुरु कबीर ने माताओं के लिए, नारियों के लिए भी एक बहुत बड़े संबल बनकर आए, उनको भी अधिकार दिलाया कि नहीं, इस समाज में जो हो रहा है ये ठीक नहीं। माताएं ही तो सृष्टि का आधार है, समस्त सृष्टि की जननी माताएं हैं, और उसी को इस तरह से दुत्कारना ये समाज के लिए कतई फायदेमंद नहीं है। और इसी तरह से उन्होंने जातिवाद पर बोला, ब्राह्मणवाद पर बोला, ईश्वरवाद पर बोला। वो वहीं बोले जहां पर बुराइयां थी। अब कुछ लोगों को बुरा तो लगेगा, क्योंकि सदगुरु कबीर हजारों साल की बेड़ियों को तोड़ रहे थे, हजारों साल के रूढ़िवाद को खत्म कर रहे थे। जब सुबह सूरज निकलता है तो किसको दिक्कत होती है, बता सकते हैं? सूरज निकलने से कष्ट किसको होता है? पूरी सृष्टि में सिर्फ उल्लू को होता है और किसी को नहीं होता। बाकी सबको अच्छा लगता है कि कब अंधेरा मिटे और सूर्योदय हो जाए। सिर्फ उल्लू को दिक्कत होती है क्योंकि उसको रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता। तो जब ज्ञान का सूर्योदय सदगुरु कबीर लेकर आते हैं तो सिर्फ तथाकथित उल्लुओं को तो कष्ट होगा ही। उनको कैसे बर्दाश्त होगा सदगुरु कबीर का जागरण? उनको कैसे बर्दाश्त होगा? नहीं सहन होगा, क्योंकि सदगुरु कबीर एक पक्ष की बात नहीं करते। वो जहां होते हैं वहीं फटकार देते हैं। जिस घर में हैं वो कहते हैं पहले यहीं झाड़ू लगा। ये नहीं कि अपना घर है तो यहां छोड़ देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर अगर हिंदू घर में पाले गए पोसे गए होते तो हिंदू घर में ऐसा नहीं बोलते, मुस्लिम घर में पाले पोसे गए तो वहां भी वो कम बोले, हिंदू पर ज्यादा बोले। हमने कहा या संत जन कहते हैं कि सदगुरु कबीर पाले पोसे कहाँ गए, इससे मतलब नहीं। जो मूल तत्व होता है, अब जैसे यहाँ बिजली है, बल्ब पंडाल में लगा है तो ये प्रकाश करेगा, और रोड में लगा देंगे तो क्या नहीं करेगा? घर में लगाएंगे तो भी करेगा, बाथरूम में लगा दीजिए तो भी करेगा। अगर इसको बिजली मिले तो पूरे धरती में कहीं भी प्रकाश करेगा। तो जिसका स्वभाव ही प्रकाश का है, जिसका स्वभाव ही उजाले का है, वो कहीं भी रहे प्रकाश ही करेगा। सूरज के बारे में कहा जाता है, हिंदू उपासना करते हैं सूरज की कि हमारा देवता हमारा देवता। मुसलमान तो नहीं करते। तो क्या 57 मुस्लिम देश में सूर्योदय होता ही नहीं होगा? क्या सूरज कहेगा कि नहीं, हमें तुमसे मतलब नहीं, तुम तो पूजा भी नहीं करते, तुम तो सुबह जल भी नहीं ढालते, तुम तो सूर्य नमस्कार भी नहीं करते, हम तुम्हारे यहाँ क्यों उगे? ऐसा नहीं है। जिसके पास सिवाय ऊर्जा के कुछ भी नहीं है, वो कहीं भी जाएगा तो ऊर्जा ही तो देगा। सदगुरु कबीर के पास अगर सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, भक्ति ही भक्ति है, क्रांति है, परिवर्तन है, मानवता है, इंसानियत है, धर्म है, वो जहां भी रहेंगे वही तो देंगे। वो हिंदू के घर चले जाएं, मुसलमान के घर चले जाएं, वो जहां जाएंगे वही कहेंगे। अब सोचिए उस समय इस्लाम का शासन है और सदगुरु कबीर कह रहे हैं, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ये हिम्मत है आज किसी को खुलेआम कहने की? आज तो इस्लाम का शासन नहीं, आज हिम्मत नहीं है किसी को। सदगुरु कबीर उस समय डंके की चोट पर कहते हैं और किसी की हिम्मत नहीं उसे उन्हें कोई कुछ कर सके। क्यों? क्योंकि वो निष्पक्ष थे। वो सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं करते थे, और ऐसी ऐसी बात उस समय वो कर गए जो आज कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो लोग सदगुरु कबीर को ये मानते हैं कि वो सब पक्ष की बात किए, कहीं कहीं आप देखेंगे तो इस्लाम के लिए इतने कठोर प्रयोग उन्होंने किया है जो आज कोई नहीं हिम्मत करता, खुलेआम मंच पर तो नहीं कर सकता। सदगुरु कबीर उस समय उनके शासन में करके चले गए। सुनती कराए तुर्क जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखाने ताते हिंदू रहिए। ये हिम्मत है किसी? और ये तो छोड़ दीजिए, ये सब तो फिर भी उन्होंने दोनों को कहा।
कि पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहराया, वो जन्म की सुदृन पर से तुम पाड़े क्यों खाया। कि तुम तो जनेऊ पहना ब्राह्मण हो गया, महिला को क्या पहने अपनी पत्नी को, तो वो तो शूद्र ही है। तो सदगुरु कबीर तर्क से बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते। आपने सुना होगा सदगुरु कबीर ने कहा, कितनों मनावों पांव पड़ी, कितनों मनावों रोए, हिंदू पूजे देवता तुरुक न काहू के होए। जानते इसका अर्थ कितना भयंकर है। सदगुरु कबीर कहते हैं हिंदू तो मूर्ति पूजा नहीं छोड़ेगा, थोड़ा मानंदी वाला है, लेकिन ये तुरुक मुसलमान किसी का होने वाला नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये, छोटी बात नहीं। अगर आप इस पर गहराई से सोचे, सदगुरु कबीर उस समय कह रहे हैं कि ये अपने कुरान और अल्लाह के अलावा किसी का होने वाला नहीं है। भरोसा मत करना इस पर। हिम्मत है आज किसी को खुलेआम कहने की, पर सदगुरु कबीर के पास वो हिम्मत था। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व को अपना परिवार मानते थे, सबके प्रति उनके हृदय में भाव था, और जिसको गलत देखा उसको गलत कहा, वहां उन्होंने छोड़ा नहीं। अगर उनके हृदय की विशालता आपको जाननी हो, उनके हृदय की विराटता जाननी हो, तो आप सुनिए, वो कहते हैं मैं रोवूं इस जगत को, मोको रोवे न कोई। ऐसा किसी का सामर्थ्य नहीं जो पूरे जगत के लिए आंसू बहा सके। परिवार के लिए तो कोई भी आंसू बहा लेता है, अपने समाज के लिए, अपने संप्रदाय के लिए कोई भी आंसू बहा लेता है, अपने बेटे बेटी के लिए कोई आंसू बहा लेता है। सदगुरु कबीर का विशालतम हृदय, कहते हैं मैं रोवूं या जगत को, मैं इस जगत के लिए चिंतित हूं, पूरा जगत मेरा है, लेकिन कोई मेरी पीड़ा को नहीं समझता। और सदगुरु कबीर के आंख में आंसू उनके खुद के दुख के कारण नहीं है। संत अगर दुखी होते हैं तो अपने दुख से दुखी नहीं होते। अगर सदगुरु कबीर जैसे महानतम संत अगर आंखों में आंसू ला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ कमी पड़ गया खाने में, पीने में, पहनने में, कि उनको किसी ने कुछ गाली दे दिया। अगर सदगुरु कबीर के आंख में आंसू है तो जगत के दुख को देखकर है, क्योंकि जगत को अपना मानते हैं। वे कहते हैं कि सब मेरा ही तो है, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, कि सब घट में तो वही परमात्मा बैठा है, सब तो मेरा है, और किसी के भी जीवन में अगर दुख है वो मुझे बर्दाश्त नहीं। सदगुरु कबीर जैसे संत, आज उनके वाणियों को आप पढ़ें, उस वक्त उन्होंने इन सारी बातों को कहा जब पूरा भारत जातिवाद की मानसिकता में था, जब पूरा भारत मुगलों के गुलाम था, तब एक एक बात को उन्होंने कहा, हर दिशा में कहा कि कैसे किसी को बोलना है, कैसे चलना है, कैसे परिवार में रहना है, कैसे शासन करना है, सब बात उन्होंने कहा। कैसे मानवता को धारण करनी है, एक भी बात उन्होंने नहीं छोड़ा। सब कुछ उन्होंने कहा और सब कुछ करके दिखाया। सदगुरु कबीर जब अपनी बात कहते थे तो सिर्फ कहते नहीं थे, उसको पहले जीते थे। और जिन बातों को जी करके कहा जाए वो समाज में जल्दी असर करता है। इसलिए पूरा विशालतम वर्ग सदगुरु कबीर के साथ खड़ा हो गया, और जिनके पेट पर चोट लग रही थी वो लोग उनके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि सदगुरु कबीर पाखंड का विरोध कर रहे थे, और कुछ लोग की रोटियां ही पाखंड से आ रही थी, कुछ लोग का पेट ही पाखंड से भर रहा था। अब जिसका पेट पाखंड से ही भर रहा है, तो सदगुरु कबीर जब उस पर अपना डंडा चला रहे थे तो वो तो विरोध करेगा। वो तो छोड़ दीजिए, कोई आदमी नींद में सो रहा हो, आप उसे जगा दीजिए तो वो गुस्सा जाता है। नींद बड़ी प्यारी है, जागरण किसी को प्यारा नहीं। नींद में कोई सोया है, आप उसे जगा नहीं सकते। जगाएंगे तो अपनी बेटे को जगा के देखना, सुबह 5 बजे, 8 बजे से पहले नहीं जगता। आज के बच्चों का सूर्योदय ही 8 बजे होता है, उसका ब्रह्म मुहूर्त भी 8 बजे के बाद होता है। 5 बजे आप जगाने चले गए तो गालियां तो खाएंगे, और नहीं तो गुस्से में 2-4 बातें खाएंगे। जागरण किसी को पसंद नहीं है, वो जागरण चाहे बाहर का हो चाहे भीतर का हो। पर सदगुरु कबीर ने कहा, भले ही गाली दो मुझे, पर मैं सोया हुआ समाज पसंद नहीं करता, मैं मूर्छित समाज पसंद नहीं करता। मैं तो चाहता हूं ये समाज जागा हुआ रहे। मैं नहीं चाहता कि समाज सोया हुआ हो, क्योंकि जो सोया है वही गुलाम हो जाता है। जो मूर्छित समाज है वही किसी के अंडर में चला जाता है, और जो जागा हुआ समाज है कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता। जो जागृत समाज है वो सदैव जीवंत होकर जीता है। सदगुरु ने कहा, भले ही गाली दो मुझे, पर मेरा काम जगाना है, मैं तो जगाऊंगा।
इस डर से कि तुम क्रोधित हो जाओगे, मैं जगाना तो नहीं छोड़ दूंगा। और अगर किसी को जगाना है तो कठोर तो बोलना ही पड़ेगा। अगर आप गीत सुना के जगाइएगा तो और सो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि समाज को जगाना है तो इतना कठोर बोलना जरूरी है। कबीर साहब को प्यार से भी कह सकते थे। अब प्यार से कौन जगता है? प्यार से तो आदमी की नींद और दुगनी हो जाती है सुन करके। किसी को जगाना हो तो बम ही फोड़ना पड़ता है। भगत सिंह ने असेंबली में फोड़ा था ना बम। वो गीत सुनाते तो कौन सुनता, बम फोड़ा तो सब समझ गया कि क्या चाहते हैं। तो जब किसी को जगाना हो तो बम फोड़ना पड़ता है। सदगुरु कबीर ने भी अपने विचारों का बम फोड़ा लोगों के बीच कि जगाना है। झकझोरा उन्होंने, किस नींद में सो रहे हो, मैं कहीं समझाऊं या जग अंधा। जब लोग नहीं माने तो गुस्से में ये भी कहा कि मैं किसको समझाऊं, जगत के लोग तो अंधे हैं। तो कई लोग कहते हैं कि कबीर साहब को बस आंख थी, बाकी सब अंधा है। संत कहते हैं जरूर अंधा इसलिए कहा साहब ने कि आज देखिए व्यक्ति बीड़ी पीता है या गुटखा खाता है तो गुटखा के पैकेट पर लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो देख के फिर भी खाता है। अंधा है कि नहीं? शराब पीता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा है फिर भी पीता है। तो जहां लिखा है और उसको समझ नहीं आ रहा है तो अंधा नहीं है। साहब ने जो कहा कि मैं कहीं समझाऊं जगत अंधा, ये झूठ थोड़े कहा। देख रहा है कि गलत करके आदमी जेल जा रहा है, देख रहा है नशा करके अस्पताल में भर्ती हो रहा है, देख रहा है गलत जीवन जी करके आदमी दुख दर्द में है, फिर भी गलत कर रहा है। साहब कहते इसलिए मैंने कहा कि मैं कहीं समझाऊं यह जग अंधा। तो जहां उनको लगा उन्होंने प्रहार किया। ये नहीं देखा कि की टूटे की फूटे। अगर कठोर बोलने से समाज में जागृति आएगी तो उन्होंने बोला। सुलाना उनका लक्ष्य नहीं था। अब कोई आदमी पैर में फोड़ा हो जाए, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर से कहे डॉक्टर साहब थोड़ा धीरे से करना, थोड़ा इसको मरहम पट्टी बस कर दो, ऑपरेशन मत करो। डॉक्टर कहेगा चुपचाप रहो। ऑपरेशन करेंगे, घाव में कैंची भी डालेंगे, चाकू भी डालेंगे, सारी चीज डालेंगे, लेकिन उद्देश्य क्या है? शरीर से उस फोड़े को बाहर करके स्वास्थ्य प्रदान करना। डॉक्टर अगर कैंची लेके खड़ा है तो कैंची प्राण लेने के लिए नहीं है, वो कैंची प्राण देने के लिए है। चोर के हाथ में कैंची है, वो जेब काटने के लिए हो सकता है, प्राण लेने के लिए हो सकता है, पर वही कैंची अगर वही चाकू डॉक्टर के हाथ में है तो प्राण लेने के लिए नहीं बल्कि प्राण देने के लिए। सदगुरु कबीर अगर कठोरतम है तो व्यक्ति के भीतर से विकार को बाहर निकालने के लिए हैं, व्यक्ति के भीतर की मूर्छा को बाहर निकालने के लिए हैं, व्यक्ति की बेहोशी को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं मैं ढीला पड़ूंगा तो आदमी तो ऐसे ही सो जाएगा। संत आपको कभी सोने नहीं देना चाहते। संत और नेता में यही तो फर्क है। नेता आपको चाहता है नेता का आप सो जाएं, और संत चाहते हैं कि आप जगे रहें। आदमी सोया तभी तो भारत का धन स्विट्जरलैंड में जाके जमा हो जाता है। नेता लोग को देश में तो मिलता नहीं किसी को देने को, लूटता है आपसे और विदेशी बैंकों में जाके धन जमा कर देता है, क्योंकि जान रहा है हमारा देश का आदमी सोया हुआ। और संत आपको जगाते हैं कि जगिए, और संत ही जगाएंगे, नेता आपको जगाएंगे नहीं। अगर वो कभी आपके बीच आ गए तो जगाने नहीं आएंगे, वो तो और दो चार नींद की गोलियां आपको खिला देंगे कि जब तक ये लोग सोए रहेंगे हमको धन मिलता रहे। तो सदगुरु कबीर जगाने आते हैं, वो जागृत करने आए थे, और उन्होंने कहा जगाने के लिए मुझे जो भी बोलना पड़े बोलूंगा, जो सुनना पड़े सुनूंगा, जो सहना पड़े सहूंगा। वो तो कहते हैं दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंद। वो तो कहते हैं अरे मैं तो तुम्हें दादा भाई बाप सब कहने को तैयार हूं, मैं तुम्हारे चरणों की वंदना करने को तैयार हूं, बस कल्याण का काम तो कर लो, इस बार अपना उद्धार तो कर लो। कौन जाने आगे क्या हो, कौन जाने कल क्या हो, क्योंकि जब अंतिम घड़ी आ जाएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा।
और तब पछताने के अलावा क्या होगा कि जन्म सब धोखे में खोए दियो। तो सदगुरु कबीर का व्यक्तित्व उस सूरज की भांति है जो जहां है, जिस रूप में है, सिर्फ प्रकाश ही देना है, जागृत ही करना है समाज को। उन्होंने कभी ये परवाह नहीं किया कि मैं ऐसा बोलूंगा तो लोग मुझे गाली देंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा सोया हुआ समाज को जगाना, जातिवाद की खाई को मिटाना, पाखंड को ध्वस्त करना ही मेरा धर्म है, ताकि इंसान सिर्फ इंसान बनकर जी सके। वे ये चाहते थे कि समाज समाज के बीच खाई ना हो, इंसान इंसान के बीच दीवार ना हो। दीवारें गिरानी थी उनको, संप्रदायों की दीवारें गिराना चाहते थे वे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज कबीर पंथ में ही 4-5 दीवारें खड़ी हो गई। ये होता है कि जो महापुरुष दीवार गिराने आते हैं, हमारी अंधश्रद्धा उन्हीं को पकड़ के दीवार बना देती है। जैसे आप कभी कभी अनुभव करेंगे कि पैर में कांटे गड़ते हैं। मान लीजिए जंगल आप गए, पैर में कांटे गड़ गए, अब वहां कुछ साधन नहीं है, तो पैर में अगर एक कांटा गड़ा है तो आप उसी समय दूसरा कांटा लाते हैं। एक तो पहले से गड़ा है और एक दूसरा कांटा लाते हैं और गड़े हुए कांटे को उस कांटे से निकालते हैं। अब जो कांटा पहले से गड़ा था, आपने उसको निकाला कैसे? कांटे से। और जो कांटा निकाल करके आपने फेंक दिया, अब क्या करेंगे? जिस कांटे से कांटा निकाला था उसको भी फेंक देंगे कि उसको जेब में रख लें, कि इससे हमने निकाला, चलो इसको जेब में रख लें। अब अगर रख लिए तब वही गड़ जाएगा, तो फिर उसके लिए दूसरा कांटा लाओ। तो कब तक करते रहेंगे? सदगुरु कबीर यही तो कहते थे कि मेरा विचार सिर्फ तुम्हारे भीतर गड़े हुए जहरीले विचार को निकालने के लिए है। मेरा विचार सिर्फ तुम्हारे भीतर के बेहोशी के कांटे को बाहर निकालने के लिए है, और वो निकालने के बाद फेंक देना। फिर मेरा मंदिर मत बना लेना, फिर मेरे ही विचार में अटक करके रोज पाठ बस मत करने लग जाना। अंतर ज्योति शब्द एक नारी चल रहा है मुख में, और भीतर वही संसार चल रहा है। साहब कहते हैं ये तो गलत है। वो अंतर ज्योति भीतर चलते रहना चाहिए 2400 घंटे, 1 मिनट नहीं, 1 घंटे नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं कि पाठ करना छोड़ दें। सदगुरु कबीर का कहने का अर्थ ये था कि आज शब्द को तो हमने पकड़ लिया, सदगुरु कबीर के बीजक को तो हमने पकड़ लिया, पर बीजक में जो वर्णित सत्य है वो हमने छोड़ दिया। अब शब्द पकड़ लें, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे बीजक हो, हमने उसके शब्दों को जपना तो शुरू कर दिया। सदगुरु कबीर के मंदिर तो बना दिए, पर जो जीवन उन्होंने जिया और जो जीने देना चाहते थे वो हमने जिया ही नहीं। इस पर आप विचार करें। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जैसे शब्द और सत्य के बीच अगर दूरी है तो वो शब्द झूठ है। जैसे भी प्यास लगे आपको, अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ, आपको प्यास लगे और मैं पुर्जा में लिख दूं सबके लिए अलग अलग पानी, फिल्टर पानी लिख दूं बिल्कुल, और सबको बांट दूं, प्यास बुझेगी? कागज में लिखे हुए पानी से आपकी प्यास किसी की नहीं बुझेगी, क्योंकि वो कागज में लिखा हुआ मात्र शब्द है, और शब्द कभी सत्य नहीं बन सकता डायरेक्ट। कागज में लिखे हुए शब्द से किसी की नहीं भूख मिट सकती है, ना प्यास बुझ सकती है, और ना तो मैं उसमें लिख दूं घोड़ा या गाड़ी तो आप उस पर यात्रा भी नहीं कर सकते। उसमें लिखा हुआ शब्द सिर्फ इशारा है कि प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, और वो पानी आपको खोजना पड़ेगा, कागज में नहीं। वो सिर्फ इशारा है, संकेत है। जैसे अभी आप यहाँ से, इधर राजनाथ गांव है, इधर बालोद है, तो जब मेन सड़क में आप जाएं तो एक तरफ बालोद कितना दूर होगा? यहाँ से 25-30 किलोमीटर होगा, 18 है। तो आप जैसे ही जाएंगे तो एक पत्थर देखेंगे, मील का पत्थर, उसमें लिखा होगा बालोद और नीचे 18। तो बालोद उसमें लिखा है। अब कोई आदमी जाए और देखे लिखा है बालोद, और उसको सीने से लगा लेकर मिल गया बालोद, बालोद में पहुंच जाएगा वो। पत्थर में लिखा मात्र है बालोद, लेकिन नीचे क्या लिखा है? 18। मतलब अभी वो बालोद से 18 किलोमीटर दूर है। जब आगे बढ़ता जाएगा तो 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
फिर भी बालोद नहीं है। जिस पत्थर में लिखा होगा बालोद 0, मतलब सब खत्म हो गया, अब बालोद है। जब सब खत्म हो गया तब है ना बालोद। कागज में जब लिखा है जब तक, समझना वो नहीं है सत्य, वो सिर्फ इशारा है कि इधर जाओ। पानी सिर्फ इशारा है कागज में कि हाँ पानी से प्यास बुझेगी, जाओ खोजो। उसी तरह अगर कागज में भक्ति की चर्चा है, प्रेम की चर्चा है, और हम उसको रोज पाठ करें तो जीवन में प्रेम और भक्ति नहीं आएगी। वो इशारा है कि भक्ति जगाओ, कागज छोड़ो साइड। हमने सदगुरु कबीर के साथ या महापुरुषों के साथ यही किया है। उन्होंने जो ज्ञान हमें दिया, हमें जगाने के लिए, हमने उनके ज्ञान को पकड़ के रख लिया कि बस ठीक। जैसे बच्चा कई बार चांद को देख के परेशान करता है ना माता को, वो क्या है, वो क्या है, तो माँ कई बार बता देती उंगली से, देखो इधर ये चांद को देखो। अब बच्चा चांद को देखना छोड़ उंगली को ही पकड़ लेता है। अब उंगली तो मात्र इशारा है, वो चांद थोड़े है। लेकिन जब इशारा आप चांद की तरफ करते हैं तो बच्चा उंगली को पकड़ता है, चांद को नहीं पकड़ता। यही काम हम करते हैं। सदगुरु कबीर इशारा कर रहे हैं सत्य की ओर, प्रेम की ओर, हम उनके हाथ को ही पकड़ रहे हैं कि यही है। साहब कहते हैं नहीं, ये नहीं है, ये तो सिर्फ इशारा है, ये नहीं है। हम उन्हीं को पकड़ रहे हैं। हम उन्हें पकड़े सिर्फ प्रेरणा स्रोत में, हम उन्हें पकड़े सिर्फ पथ प्रदर्शक के रूप में, बाकी जो उनके इशारा है वो समझें। तो सदगुरु कबीर उस घड़ी इस धरा पर आए जब पूरी दुनिया अंधकार में थी। तो उस अंधेरे में सदगुरु कबीर ने अपनी बातें रखी, और एक दो बातें नहीं, मानव जीवन के उपयोग के लिए जन्म से लेकर मृत्यु के बीच जो भी जरूरी है उन्होंने कहा। जहां पाखंड था पाखंड को कहा, जहां छुआछूत था उसको कहा, जहां जीव हिंसा की बात आई वहां उन्होंने कहा। आज हिंदू समाज में सबसे ज्यादा ये बात आती है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, आती है ना। अब जो लोग झंडा पकड़कर ये बात रखते हैं कि गौ हत्या बंद हो, वो लोग भी मुर्गी मार के खाते हैं और बकरी मार के खाते हैं। अब सदगुरु कबीर ये कहते हैं कि गाय तो ठीक है बंद हो जाए, अच्छी बात है, गाय सबसे उपयोगी प्राणी है, उसका तो हत्या होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मुर्गी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई? बकरी ने तुम्हारा खेत में कब्जा कर लिया, उसको क्यों मार रहे हो? मछली ने क्या बिगाड़ा? तो सदगुरु कबीर की दृष्टि क्या है? वो कहते हैं जीव मत मारो बापुरा सब गाय के प्राण। कोई कहता है गाय मत मारो, कोई कहता है सुअर मत मारो, कबीर कहते हैं जीव मत मारो, मतलब जीव की ही हत्या मत करो ना। अपने स्वार्थ के लिए अगर तुम जीव की हत्या कर रहे हो तो तुमसे ज्यादा पापी कौन हो सकता है? पहले इंसानों का बंटवारा कैसे था कि जो मांस खाता था, हत्या करता था, नशा करता था, उसको राक्षस कहते थे, और जो इनसे दूर रहता था उसको देवता कहते थे, इंसान कहते थे। अगर आज हम वही प्रवृत्ति लेकर आ गए हैं तो हम आज के समय के राक्षस। कोई परंपरा, कोई सिद्धांत कभी जीव हत्या का समर्थक नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर कहते हैं अगर आप सच में इंसान हैं तो आप ये समझिए कि जो भी जीव इस धरा पर है उसके अंदर भी भगवान है। आप कैसे उस पर छुरी चलाते हो? हाथ नहीं कांपते? सोचिए अगर आपके बच्चे पर कोई छुरी चलाए तो कैसा लगेगा? आपके शरीर में थोड़ा सा खरोंच लगता है तो पीड़ा होती है। इस धरती पर सबसे बड़ा पाप जीव हत्या को माना गया है। जीव हत्या करके कोई पूजा नहीं हो सकती। और आदमी तो खाता है, इस देश में आदमी मांस खाता है। साहब कहते हैं वो आज के जमाने का दैत्य है जो मांस खाता है। इंसान अगर बनना है तो बिना जीव हत्या बंद किए करुणा कहां से आएगी? करुणा का मतलब ही है जो समस्त जीवों के प्रति हो। तो सदगुरु कबीर को जब कहना हुआ तो उन्होंने छुआछूत, जाति पाति, आडंबर, पाखंड तो कहा ही, जीव हत्या को भी उन्होंने कहा कि मत मारो बापुरा, सबका एक एक प्राण, और हत्या कबहू न छूटी है। आज नहीं, कल नहीं, कबहू नहीं छूटी है। चाहे कोटिन सुनहु पुराण, चाहे करोड़ों पुराण सुन लो,
चाहे करोड़ों कथा करा लो, हत्या का फल कभी नहीं छूटेगा। सदगुरु कबीर ही नहीं, वेद तो कहता है मां हिंसा सर्वभूतानि, और महावीर कहते हैं जियो और जीने दो, और बुद्ध का तो पूरा सिद्धांत ही करुणा पर है। सारे शास्त्र हमें यही शिक्षा देते हैं कि जो आपके भीतर परमात्मा है वही समस्त सृष्टि के जीवों के भीतर है। आपका कोई अधिकार नहीं है किसी को मारने का। अंगुलीमाल को बुद्ध ने यही तो कहा था कि डाल तोड़ के लाओ, लाया, कहा लगा दो, कहा नहीं हो सकता, कहा जिसे तुम जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ने का हक तुम्हें किसने दिया? जिसे तुम जीवन नहीं दे सकते उसे मृत्यु तुम कैसे दे सकते हो? अपने निजी स्वार्थ के लिए। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं। तो इंसान वाकई अगर इंसान बनकर जीना चाहता है, साहब ने उसका रास्ता बताया। इसको और विस्तृत रूप से हम कल कि इंसान का मूल रास्ता क्या है, इंसान कैसे अपने इस व्यस्ततम भागम भाग जीवन में कैसे बेहतर ढंग से जी सकता है, कैसे जो हम कहते थे सतयुग का जीवन वो आज हम कैसे जी सकते हैं, और सतयुग कलयुग क्या है, त्रेता क्या है, द्वापर क्या है, उन सब विचारों को हम कल रखेंगे। आज इतना ही कि सदगुरु कबीर का जन्म उस भयंकर काल में हुआ जब, आज तो फिर भी ठीक है, जब जाति पाति छुआ छूत आडंबर धर्म अधर्म हिंसा पूरा चारों तरफ फैला हुआ था। और उसी समय सदगुरु कबीर ने व्यक्ति को जगाया, परवाह नहीं किया कि लोग मुझे मारेंगे गाली देंगे। उन्होंने कहा मुझे जगाना है चाहे जो हो जाए, समाज को हम सोने नहीं देंगे। इसलिए वो जगाते रहे और 120 साल तक जगाते रहे, 120 साल तक वो समाज को जगाते रहे। तो ऐसे महानतम संत सम्राट सदगुरु कबीर, जो कभी सिर्फ कबीर पंथियों के नहीं हैं, वो मानव मात्र के हैं। कोई भी उनके विचारों को सुने, कोई भी माने, क्योंकि वो अपने आप में कोई व्यक्ति शरीर से संबंधित उनका कुछ नहीं रहा, वो तो समस्त सृष्टि से संबंधित हो गया। वो अगर हम ये कहें कि कबीर सिर्फ कबीर पंथियों का है तो ये उनको छोटा करना होगा। बुद्ध सिर्फ बौद्धिस्टों के नहीं हो सकते, राम सिर्फ रामानंदी को नहीं हो सकते। ये महापुरुष समस्त सृष्टि के हैं। और जिस दिन हम इस भाव से अपने महापुरुषों को देखने लगेंगे, जीवन में परिवर्तन तो आ ही जाएगा। वरना हम तो जो लोग नफरत मिटाने की बात की है उनके नाम पर हम नफरत कर लेते हैं। जिस सदगुरु कबीर ने आडंबर मिटाने की बात की उनके नाम पर आडंबर पाल लेते हैं। आज एक दूसरे मतपंथ का विरोध होता है, अब सब महापुरुष ने विरोध को मिटाया, सब महापुरुष ने नफरत को मिटाया, और हम महापुरुष का घेरा बना के दूसरे से नफरत कर लेते हैं। क्या मतलब हुआ कि जो बल्ब प्रकाश के लिए था हमने उसी को काले कपड़े से ढक दिया, तो क्या मतलब है? हम उसे कैद ना करें, उसका प्रकाश दूसरे तक भी जाने दें, और वो प्रकाश सबके लिए उपयोगी है। तो ऐसे ही विचार हम सबका हो, हम सब भी सदगुरु कबीर को समझें, जानें, उनके मूल स्वरूप को समझें, जो कि ज्ञान स्वरूप है, जो मानवतावादी है, जो परम कल्याणकारी है। तो ऐसे परम संत सम्राट सदगुरु कबीर के उस दुर्लभ छवि को स्मरण करें, उनके आदर्शों को स्मरण करें, और कोशिश करें हम अपने जीवन में उसे उतारें, और मनसा वाचा कर्मणा हम उस पथ पर चलने की चेष्टा करें। निश्चय ही सफलता मिलेगी। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ।